हाय फ्रेंड्स, टीचमेंट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए हम लोग शिक्षण शास्त्र से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और उसी क्रम में आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 13। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस सेट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 75 में से कितने मार्क्स आप लोग को आ रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता है। यह विशेषता है प्रतिभाशील बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की या सभी बालकों की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सृजनशील बालक जो होते हैं वही वातावरण के दोष और कमियों और रिक्तियों के प्रति सजग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या फिर मंद बुद्धि। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। मंद बुद्धि अक्षमता केवल जन्मजात हो सकती है, बाकी दृष्टि दोष, श्रवण दोष या मूक बधिर वातावरण के प्रभाव से या फिर किसी एक्सीडेंट से जन्म के बाद भी हो सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि समान योग्यता से कम रह जाती है क्या कहे जाते हैं? पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी या फिर मानसिक रूप से कमजोर। तो ऐसे बालक को हम लोग पिछड़े बालक के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? डेसीमीटर, डेसीबल, डेसीपाइन या फिर डेसी बिंदु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। डेसीबल इकाई के द्वारा हम लोग सुनने की क्षमता का जांच करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस रूप में पाई जाती है? शारीरिक, मानसिक, रुचि या फिर ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता किसी भी रूप में हो सकती है, यानी कि शारीरिक रूप से अलग हो सकते हैं, मानसिक रूप से अलग हो सकते हैं और इंटरेस्ट के रूप में भी अलग होते हैं। और आप लोग को पता होगा कि कोई भी दो बच्चा एक जैसा नहीं होता है, सब में कुछ न कुछ व्यक्तिगत अंतर होता है और यह तीनों रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीएटी के द्वारा क्या परीक्षण किया जाता है? शैक्षिक, मानसिक, व्यक्तित्व या फिर सभी का। तो टीएटी परीक्षण के द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन या फिर ऑप्शन डी अपसारी चिंतन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है, जिसको हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, यानी कि सृजनात्मक व्यक्ति बहुत सारे तरीकों से किसी भी चीज़ को सोचता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है? एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या फिर बहुभाषा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। एनसीएफ 2005 की दस्तावेज की भाषा एक ही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा किस चीज़ पे बल देता है? हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देती है या फिर तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे को एक समान शिक्षा देने का बात किया गया है, यानी कि इसमें सभी बच्चे एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, चाहे वो दिव्यांग बच्चे हो, नॉर्मल बच्चे हो, प्रतिभाशाली बच्चे हो या फिर मंदबुद्धि बच्चे हो, सभी को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाने पे जोर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या फिर परिणाम का सिद्धांत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। परिणाम का सिद्धांत शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसका है? अरस्तू का, महात्मा गांधी का, पेस्टोलॉजी का या फिर हर्बर्ट स्पेंसर की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये हर्बर्ट स्पेंसर का मानना था कि बच्चों को शब्दों, परिभाषा और नियमों से नहीं बल्कि स्थूल वस्तुओं, यानी कि बच्चों को क्या बोलते हैं,
नॉर्मल ज़िंदगी से एग्जाम्पल लेके सिखाना चाहिए ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है किस चीज़ में? विज्ञान के शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में या फिर नागरिक शास्त्र शिक्षण में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रयोग तो हमेशा विज्ञान शिक्षण में ही उपयोगी होता है, यानी कि प्रयोग करके हम लोग दिखाते हैं कि सोडियम में क्लोराइड को मिलाएंगे तो उसका कौन सा कलर होगा या सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है? व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, कहानी या फिर पर्यटन? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रश्नोत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल कौन सा है? प्रस्तावना कौशल, पुनर्वलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल या फिर उद्देश्य कथन कौशल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रस्तावना कौशल सबसे उपयुक्त कौशल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है किसमें? वैदिक दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में या फिर योग दर्शन में? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जैन दर्शन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय या अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन हिंसा का मोर्चा है? भ्रष्टाचार, मनोवैज्ञानिक हिंसा, क्लासिज्म या फिर धमकी देना? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भ्रष्टाचार को हिंसा का मोर्चा माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों से एक ढंग से कार्य करवाना चाहिए, कठोर दंड देना चाहिए, स्वतः पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए या फिर व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी मौखिक हिंसा है? मारना, धक्का देना, गालियाँ देना या फिर सामाजिक बहिष्कार करना? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गाली। चूँकि मुंह से दिया जाता है इसलिए मौखिक हिंसा गालियाँ देना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा है एक पुस्तक, वस्तु, व्यवसाय, ज्ञान तथा अनुभव? तो शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा का अर्थ है विद्यालय जाना, विद्यालय में दिया जाने वाला ज्ञान, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास, विद्यालय बनाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। शिक्षा का अर्थ होता है कि जो बालक है उसके अंदर जो जन्मजात शक्ति है उसका विकास करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉस ने शिक्षा को क्या माना है? समांतर क्रिया, द्विमुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षा को रॉस ने द्विमुखी प्रक्रिया माना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? एडम्स, जॉन डेबी, रॉस या निम्न में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डेबी ने माना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है? तो शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास, उत्साहवर्धन, सांस्कृतिक हस्तांतरण, ये सभी होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? मूल्यांकन का उद्देश्य छात्र की समस्याओं का ज्ञान करना, समस्या का निराकरण करना और शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार करना, ये सभी हैं, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। मूल्यांकन की क्या विशेषता है? सतत चलने वाली प्रक्रिया है, गुणों का मापन होता है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? इसका भी जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने 3H संकेत दिया है, इसमें H का मतलब क्या क्या है? हेड, हार्ट, हैंड, ही, हिम, हेड, हीज, हर, हेल्प या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हेड, हार्ट, हैंड। बच्चे को सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षाविदों ने इन्हीं तीनों एच का संकेत दिया है। हेड मतलब मस्तिष्क, हार्ट मतलब दिल और हैंड मतलब जिससे बच्चों में कौशल का विकास हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम क्या है? ज्ञान का बोध, अनुप्रयोग, कौशल या फिर ये सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम ये सभी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं? सामाजिक क्रियाकलाप, सहयोगी क्रियाकलाप, मनोशारीरिक क्रियाकलाप या फिर पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी,
ये पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप कहलाते हैं। कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्रियों को रखने का स्थान क्या कहलाता है? खेल कॉर्नर, लर्निंग कॉर्नर, कक्षा लाइब्रेरी या फिर मैजिक कॉर्नर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लर्निंग कॉर्नर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती है, खेलने के, पढ़ने के, अभ्यास करने के या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को अभ्यास करने के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती हैं। वर्णमाला में उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में उष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, दंत स, मूर्धन्य स, तालव्य स, ह, दंत स, मूर्धन्य स, तालव्य स, प, दंत स, मूर्धन्य स, तालव्य स, न। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्णमाला में उष्म व्यंजन तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और स्र, क्योंकि ये दो दो व्यंजन के मिलने से बनते हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के हैं? हिंदी में लिंग 2 प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के हैं? संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? तो पदार्थ जो है वो चिंतन में संयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। प्रत्यय, प्रतिभा और संवेदना चिंतन में आते हैं। बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण, परिपक्वता, असमंजन या फिर आत्मसातन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परिपक्वता। नेक्स्ट प्रश्न है कि माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवांशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक कौन होते हैं? डीएनए, पीजीएन, आरएनए या फिर ऑप्शन डी जीन्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आनुवांशिकता में जीन्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और यही आनुवांशिक गुण के वाहक होते हैं। सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 80 से 85, 70 से 80, 90 से 109, 100 से 115? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 90 से 109 के बीच आईक्यू लेवल सामान्य स्तर के बालक का आईक्यू लेवल माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसका कथन है शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है? बर्टन का, रायबर्न का, वर्टन का या फिर जॉन डीवी का? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह बर्टन का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसका कथन है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है? तो यह कथन रायबर्न का है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसका कथन है शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन प्रक्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है? गेज, रायबर्न, बर्टन या जॉन डीवी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गेज। नेक्स्ट कथन है कि यह संबंध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कथा की विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है और जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। डॉक्टर मैकटीन, एयर तथा व्हाइट, अरस्तु, गेज या कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर मैकटीन, टेयर तथा व्हाइट का यह कथन था। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है एलेंकेसिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, ऑप्शन सी लिखने की क्षमता या फिर ऑप्शन डी सुनने की क्षमता? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक या ये सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जो भी बच्चे सामान्य बालक नहीं हैं यानी कि उनमें कुछ विशेष
प्रकार का अंतर पाया जाता है वे सभी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो पिछड़े बालक हो, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हो या बहुत कम बुद्धि के हो। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका था? सैफर्ड, ड्रेवर, हैडफील्ड या लेडेक्स? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। यह कथन ड्रेवर का था। प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है? विचारों में सृजनात्मक, दूसरों के साथ अभिव्यक्ति में अनूठापन या फिर कौतूहल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभाग की संख्या कितनी है? तो इसमें 7 विभाग होते हैं। डाइट में उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय वस्तु हेतु आवश्यक है? भाषा, गणित, बालक ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। उपचारात्मक शिक्षण भाषा और गणित दोनों के लिए आवश्यक है। उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है? कक्षा 2 और 3, कक्षा 1 और 2 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। कक्षा 2 और कक्षा 3 के लिए उपयोगी है। डाल्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? जॉन डाल्टन, पार्कहर्स्ट, फ्रोबेल या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पार्कहर्स्ट डाल्टन पद्धति के जन्मदाता थे। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या उद्देश्य है? बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है स्वयं करके सीखने पर बल देना, अधिगम प्रभावी बनाना, शारीरिक दंड को हटाना, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिगम क्या है? अधिगम सीखने की प्रक्रिया है, सिखाने की प्रक्रिया है, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अधिगम सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया है, दोनों। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? भारत, अमेरिका, यूरोप की ब्रिटेन? तो प्रयोजनवाद का जन्म स्थान अमेरिका है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रयोजनवाद का रूप क्या है? मानववादी, प्रयोगात्मक, जीव शास्त्रीय या फिर ऑप्शन डी ये सभी? तो प्रयोजनवाद के ये सभी रूप हैं। विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का आधार क्या है? वेदांत, उपनिषद दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो इनका शिक्षा दर्शन का आधार वेदांत तथा उपनिषद दोनों था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनकी किस पुस्तक पर मिला है? गीतांजलि, सरस्वती, कादम्बरी या कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? भारतीयता का सिद्धांत, हिंदुत्व का सिद्धांत, वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत की भौतिकता का सिद्धांत? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत, यानी कि पूरी संपूर्ण धरती हमारे कुटुंब है। निःशक्त जन अधिनियम कब बना? 1985 में, 95 में, 5 में कि 9 में? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निःशक्त जन अधिनियम 1995 ईस्वी में बना था। जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? इसका नेतृत्व मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी करते हैं, ऑप्शन सी। परामर्श का तात्पर्य है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन किसका था? तो यह कथन मायर्स का था। निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट बालक नहीं है? प्रतिभाशील, मंदबुद्धि बालक, दृष्टि दोष युक्त बालक या फिर अल्पसंख्यक बालक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अल्पसंख्यक बालक विशिष्ट बालक के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रतिभाशील बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तो प्रतिभाशील बालकों की शिक्षा में ये 3 व्यक्तिगत ध्यान सबसे ज़्यादा आवश्यक है, ऑप्शन सी। प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान किस चीज़ से हो जाती है? अवलोकन से, परीक्षण से, साक्षात्कार से या प्रक्षेपी प्रविधि से? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रक्षेपी प्रविधि से मंदबुद्ध बालकों की पहचान होती है। निम्नलिखित में से किसने कबूतर पे अपना प्रयोग किया था? तो कबूतर पे प्रयोग किए थे BF स्किनर ने। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? मुनरो का, हरलॉक का, ड्रेवर का कि डगलस का? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह कथन मुनरो का था। रुचि में क्या निहित है? अवधान, अनुभव, ज्ञान की मनोरंजन? तो रुचि में अवधान भी निहित होता है, ऑप्शन ए। रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत क्या है? अवधान रुचि पर आधारित है,
रुचि अवधान पे आधारित है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि ऑप्शन डी सभी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी सही है। निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत क्या है? बालक, आवश्यकताएं, उद्दीपक या फिर दोनों? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए तथा सी दोनों, यानी कि बालक और उद्दीपक दोनों। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की क्षमता, अक्षमता, लिखने की अक्षमता, लिखने की क्षमता कि सुनने की क्षमता? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं या स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिभाशील विद्यार्थी अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। और बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, कम से कम, पूर्ण, उच्च या फिर मध्य? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उच्च। इसी के साथ ही हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग को 75 में से कितने मार्क्स आए हैं। थैंक यू सो मच।